अब अगर वज़ीर ख़जाना के बयान को लिया जाए कि पिछले कुछ अरसे में मईशत बेहतर समत में गामज़न है और हमें इब्तदाई तौर पे हुकूमत जब तश्कील पा रही थी तो ये बातें सुनने को मिली थी कि निजकारी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएगी, तो इस ज़मन में ख़बर यह है कि निजकारी के लिए 5 साला प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। दूसरी बात, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि सी पैक के 25 अरब डॉलर्स के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। तीसरा, महमूद खान अचकज़ई साहब का बयान है, वो कहते हैं दुनिया भर का ख़जाना होने के बावजूद हम फ़कीर बन चुके हैं। ये मुख्तलिफ जमातों की आपको इस वक्त तासुरात बता रहा हूँ। रज़ा रब्बानी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं हुकूमत नई अथॉरिटीज़ कायम करके विफाक पर मज़ीद बोझ डाल रही है। हुकूमत के अब तक के गोल क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं और अब तक के जो इक़दामात हैं उसका मुस्तकबिल क्या है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम इजाफा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों में कीमतों की कमी होने की नवीद तो सुनाई गई, बहुत सारी जगहों पे फहरिस्तें भी आवेज़ा कर दी गई, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो आपको ये आर्टिफिशियल इकॉनमी दिखाई देती है या ये हकीकी इकॉनमी दिखाई देती है? यहाँ से पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कोई भी इकॉनमी IMF की इंगेजमेंट के साथ बिहेव करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो कम हुआ है, जो जिसको आप करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, यानी कि हमारी जो इंपोर्ट होती है और जो हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस आप समझें मिला के जो बचता है उसको करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं। और कुछ इसमें फाइनेंशियल इनफ्लोज भी होते हैं और कुछ आउटफ्लोज भी होते हैं। वो कम हुआ है, वो $1 अरब पे रह गया है। पिछले साल पहले जो हमारे मार्च तक का टाइम गुजरा था, जो 9 माह है, वो तकरीबन $4.1 अरब पे था। पर ये करने के लिए हमें इकॉनमी को स्लो करना पड़ा और इसी की वजह से रिजर्व्स का एक बिल्डअप हुआ है, बिकॉज नए लोन्स जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो गए, बिकॉज आप IMF के साथ इंगेज थे। यही वजह है कि इन्फ्लेशन भी, क्योंकि रुपए की कीमत बेहतर हो गई तो इन्फ्लेशन भी कुछ कम हुई। आपने अभी जिक्र किया कीमतें कम होने का, या सिर्फ देखें कीमतें नहीं कम होती, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक गिरावट है। 38% पे कीमतों के बढ़ने की शरह चली गई थी, कीमतें आज भी बढ़ रही हैं, अब वो 17% के हिसाब से बढ़ रही हैं। पर कुछ कीमतों में रिविजन भी हुई है, फूड प्राइसेस में स्पेशली, जो बहुत ज़्यादा हाई कर रही थी रन, उसमें बिकॉज वीट अच्छी आई है, बाकी क्रॉप्स भी बेहतर हैं, फ्लड्स का इम्पैक्ट ख़त्म हुआ है। सो इकॉनमी में रिजर्व्स का एक बिल्डअप होके अब $9 अरब पे रिजर्व्स खड़े हैं, बिकॉज IMF की आखिरी किस्त जो है वो आपको मिल गई है। पर ये सब करने के लिए यासिर हमने क्या किया है? हमने इकॉनमी को स्लो किया है। 22% का मॉनेटरी रेट है इस वक्त, कोई भी बोरो नहीं कर सकता 24% पे और कोई इंडस्ट्री लगाए। सो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग तोड़ दी है हमने पाकिस्तान की डिमांड को तोड़ दिया है और इसी वजह से इस साल शरह नमू, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% होगी, पर हमारी इकॉनमी और वो भी एग्रीकल्चर की वजह से 2% के करीब ग्रो करेगी। ये इन द शॉर्ट रन एक तनाजुल है। इसको आप कह सकते हैं कि ब्रॉडली एक नेसेंट सी अर्ली साइंस ऑफ मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, सोली बिकॉज फंड की जो इस वक्त एडजस्टमेंट्स हैं वो चल रही हैं। पर लोगों ने इसका बहुत बड़ा बोझ उठाया है। उसका क्या मतलब है? प्राइसेस बिजली की भी चेंज हुई खातिर खा, गैस की भी चेंज हुई खातिर खा, PDL की वजह से हमें अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको भी महंगा करना पड़ा। पर जो हुकूमत के खर्चे हैं वो हम संभाल नहीं पाए, हम जो हुकूमत का डेट पेबल्स यानी हैं वो हम संभाल नहीं पाए, हम पेंशन में कोई रिफॉर्म नहीं कर पाए। और इस सारी वजह से और जो हमारी टैक्सेशन का हुजम है, जो हम समझते थे शायद 9,400 अरब होगा, जो अब दिखाई दे रहा है नहीं होगा। पाकिस्तान एक रिकॉर्ड, और ये मैं रिपीट कर दूं, 8% ऑफ GDP पाकिस्तान का हिस्ट्री का रिकॉर्ड खसारा होगा, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं। इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। 8,200, 300, 400 अरब के करीब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा और वो डेट उतना ही इस साल के एंड पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपकी इकॉनमी। डॉक्टर साहब, आपने तफसील से सारी इकॉनमी की तफसील बता दी। मेरे मुल्क के हुक्मरान, मेरे मुल्क के ब्यूरोक्रेट, मेरे मुल्क के मुआशी माहिरीन जो हैं, इन्होंने सवाए कर्ज़ा लेने के कोई ये काम ऐसा किया है जिससे हम कह सकें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है? आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान को
थिंकिंग वाइज भी अगर मैं गुजारिश कर सकूं तो आपने आउटसोर्स किया हुआ है। आप रिलाई करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आएंगे, आप रिलाई करते हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, आप रिलाई करते हैं कि आउटसोर्स्ड कंसल्टेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को एडवाइस करेंगे। पहली तो ये बात है। कर्जे से बढ़ के जो इंटेलेक्चुअल रिलायंस है आउटसाइड पाकिस्तान, ये किसी भी मुल्क ने अपनी तरक्की का ज़ामिन नहीं बनाई। चाहे आप इंडिया को ले लें, जिसने हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, या अगर आप देखें जब हम आज़ाद हुए तो उनका भी निज़ाम इसी तरह घुटा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, मैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, उनका भी निज़ाम घुटा हुआ था, पर दोनों ने रिलाई किया अपने ऊपर। और दूसरा जो चीज़ इंटेलेक्चुअल रिलायंस थी उनकी अपने पे थी, और दूसरी जो चीज़ थी बड़ी क्लियरली जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज यानी कि टैक्सेशन बढ़ाई, 15-18% पे ले गए हर सतह, और हमने करप्शन बढ़ाई और हम अपने टैक्स टू जीडीपी को लीकेजेस की वजह से, आप उसको करप्शन का नाम भी दे सकते हैं, हम 9% टैक्स टू जीडीपी को बढ़ा नहीं सके, इसलिए हमेशा मांगते रहे। पर साथ साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सब लोग भूल जाते हैं, हमने अपने खर्चों के बढ़ने की शरह को भी तोड़ने की कतई तौर पे कोशिश नहीं की। कभी पेंशन रिफॉर्म किया, कभी सब्सिडी का रिफॉर्म किया, कभी हम जो अनटारगेटेड ये जो हमारी 200 के करीब एसओईज हैं इनको पैसे दे रहे थे उसका रिफॉर्म किया नहीं किया ना। कभी हमने ये कहा कि हम जो सब्सिडी है उसको टारगेट ही करेंगे और जो मरात याफ्ता तबका है उसका टैक्स एक्सपेंडिचर यानी कि जो सब्सिडी, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस हैं वो 2200 अरब रुपए की हैं। अच्छा, अगर आपने डॉक्टर साहब इसमें आपने इब्तदाई तौर पे जो बात की वो वीट की बम्पर क्रॉप की बात की, और आपने कहा कि इससे जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। आप जानते हैं कि मईशत में वक्ती तौर पे भी रिलीफ देखा जाता है और देर पा रिलीफ भी देखा जाता है। अब जब 11 लाख टन की आप इंपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे वक्त में बम्पर क्रॉप हो रही है, तो हमें किसान इत्तेहाद वाले ये बताते हैं कि ये $1 बिलियन से ऊपर का नुकसान हुआ पाकिस्तान का, लेकिन ये उनके अदाद-ओ-शुमार है। अब बतौर माहिर मईशत आप क्या समझते हैं कि ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी कि वो छोटा काश्तकार अगर अगली बार हुकूमत पे तकिया किए बगैर वो गंदम लगाना छोड़ जाएगा? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमने कभी भी राइस का क्राइसिस नहीं देखा इस मुल्क में। $3 अरब की एक्सपोर्ट की है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कतई तौर पे नहीं है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इधर मसला क्या है। पहली बात तो ये है कि जो इस दफ़ा भी हमने इंपोर्ट की वो हमने उसी तरह कर लिया। सिर्फ पिछले 5 साल 2019 तक हम वीट में सेल्फ सफिशिएंट थे, हम नेट एक्सपोर्टर थे। 19 से लेके 23 तक हम $1 अरब सालाना की इंपोर्ट कर रहे थे। सो लेट्स गेट आवर फैक्ट्स वेरी वेरी राइट। हमने इस साल भी बगैर डेटा कलेक्शन, टाइमली डिसीजन मेकिंग और जो भी अनासर आए हमने एक और इतना बड़ा इंपोर्ट कर लिया जबकि बम्पर क्रॉप दिखाई दे रही थी। सो देयर इज अ डेटा फॉलो इशू एंड देन देयर आर द अदर इश्यूज दैट यू हैव मेंशन्ड। दूसरी बात यह है कि कॉर्न हो, राइस हो, कॉटन हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट कमोडिटीज़ हो, हम मार्केट को चलने देते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। सो हमें पहला ये काम करना है कि हमें मार्केट बेस्ड सोल्यूशन पे वीट में जाना है। फिर ये हुआ कि इस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी लास्ट ईयर की लाइन है और क्योंकि पॉलिसी रेट बहुत ऊंचा था तो वो तो वही स्टेट बैंक की क्लियर नहीं कर पाए, तो वो नई लाइन भी नहीं ले पाए कि वो प्रोक्योर कर सकें। फिर अगर ये सारी चीज़ें इस तरह आप देखें, हुकूमत कम से कम 25% की बायर बनती है। अगर उस 25% को आप निकाल दें इस सिस्टम से तो ऑब्वियसली बाकी बायर तो 1.5 लाख मीट्रिक टन से ऊपर है ही कोई नहीं। सो मार्केट ने नीचे आना था। सो हुकूमत ने फौरी तौर पर एक पुल आउट कर लिया। सिंध अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ठीक बेच चुका था, फिर आई इंपोर्ट और फिर हुकूमत ने पुल आउट किया, सप्लाई ज़्यादा हो गई।